मैं तो कितना ऊपर में पहुंच गया, वो वो नहीं नहीं ऊपर है। पहुंच ही गए क्या? वो पार्टी के नहीं अध्यक्ष है, बनना चाहते वो हैं? नहीं हो सकता है। आपको मैं यही बताता हूँ कि इतना पॉलिटिक्स को आप सिंपलिस्टिक मत कीजिए। संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरा बाद में कोई पार्टी में आ जाएगा। वो उनका फैमिली को पूछेगा, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी को पूछेगा, मन बनाएगा, बहुत लंबा रास्ता होता है। ठीक है, राहुल गांधी को लेकर आप हमेशा हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी को लेकर ही मेरा अगला सवाल है आपसे। बोलिए। आपने क्या कहा था वो बिस्किट खिलाने वाली बात? अब गुलाम नबी आजाद बाहर निकले हैं, गुलाम नबी आजाद भी यही कह रहे हैं। एक सेकंड, उन्होंने कहा है कि उनके सेक्रेटरीज और उनकी सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। हाँ, राहुल गांधी वो है। बात ऐसा होता है कि राहुल गांधी का साथ आप जो बात करेगा, वो बात करने का बाद आपका मन में कभी नहीं रहेगा तो आपको कांग्रेस में रहना चाहिए। क्यों? ऐसा ही है, बात करते करते वहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा, फिर हाफ एन आवर गायब हो जाएगा, फिर वो आके पहुंचेगा। मतलब कुत्ते वाली बात सही थी या फिर एक एनालिसिस थी जो नो, एकदम रियल है। जैसे हम लोग यहाँ बैठ रहा हो, यहाँ प्लेट था, इस जगह में तरुण गोगोई था, यहाँ में अंजन दत्ता हमारा उस समय का अध्यक्ष था, सीपी जोशी था, मैं था। कुत्ता ने बिस्कुट लिया, चला आया, तो ठीक है, हर घर में कुत्ता होता है, पूरा प्लेट बिस्कुट। फिर वहां से लोग उठा के बिस्कुट खाना शुरू किया और राहुल जी हंसते रहा। तो बुरा सिर्फ आपको लगा, हाँ, मेरा ही मुझको बुरा लगा। बाकी लोग तो पार्टी में हैं। बाकी लोगों का बारे में उसको पूछिए, लेकिन मेरा बुरा लगा। और कहीं नहीं, 100% फैक्ट है। और वो कुत्ता को बाद में मैं ट्वीट में देखा और तब मुझको मालूम पड़ा कि उनका नाम टीबी। आपने राहुल गांधी पर जो कहा है वो हम जरा सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपसे आगे पूछते हैं। भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करना चाहिए। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तान ही खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। क्या है, हिंदू चेहरा अब आप बड़ा बनना चाह रहे हैं? क्या बताया आपको भी आजकल पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है? नहीं, मेरा याद नहीं आ रहा है, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप बोल रहे हैं मैं भारत को जोड़ना चाहता हूँ। क्या तमिलनाडु भारत का साथ जोड़ा नहीं हुआ है? बिहार की भारत का साथ नहीं है? कोई वहां में कुछ क्वेश्चन है क्या हम भारत में नहीं है? आप हिंदू मुस्लिम करके देश को बांट रहे हैं, सीधा आरोप है राहुल गांधी का। आप हिंदू मुस्लिम यहाँ में कहाँ आया? यहाँ आया तमिलनाडु और इंडिया का बात, केरला और इंडिया का बात। कोई केरला में लोग बोला है कि हम इंडिया में नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए हमको भारत से जुड़वाने के लिए काम आपने किया। आप बोला ना समाज, आप बोला ना समाज जोड़ो कार्यक्रम में कर रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं भारत जोड़ो कार्यक्रम कर रहे हैं। भारत तो जोड़ा हुआ है। आप अपना स्पेलिंग ठीक कीजिए तब मैं नया बात बोलूंगा। लेकिन आपने बोला मुझको भारत जोड़ना है। भारत टुकड़े कब हुआ? 1947 में। अभी तो कोई टुकड़े तो नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। तो जब आप भारत जोड़ो कार्यक्रम लेके तमिलनाडु जाते हैं, केरला जाते हैं, वो लोगों का अपमान नहीं होता है क्या? क्या क्यों आ रहा है? भारत तो जुड़ा हुआ है। इतना अपमान क्यों करते हैं आप राहुल गांधी का? कुछ बदला है क्या? मतलब वो बिस्किट इतना नागवार आपको गुजरा है? आपने तो खाया भी नहीं। अध्यक्ष कौन हो? किसका? अध्यक्ष कौन हो कांग्रेस पार्टी का? किसमें क्षमता बताइए? वो तो कहते हैं अगर गांधी परिवार का नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। अध्यक्ष कौन हो कांग्रेस पार्टी? आपको मैं बताता हूँ, किसमें क्षमता है? गांधी परिवार नहीं होता है तो कांग्रेस टूट जाएगा, तो टूट जाना चाहिए। अगर एक परिवार नहीं होने से इतना महात्मा गांधी और पूरा बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले का पार्टी टूट जाता है तो टूट जाने देना चाहिए। कांग्रेस में अच्छे नेता हैं अभी भी आपके? आपने अभी गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दिया तो आपने कहा बहुत सारे कांग्रेस में अच्छा लोग हैं। जैसे कौन? लगभग अगर इफ यू एक्सक्लूड राहुल गांधी एंड ही इज कोटन, बाकी तो सब लोग अच्छा है और लोग बीजेपी में आ भी जाएगा। अच्छा, बीजेपी में आने वाले सारे लोग आ जाएगा। कोटरी में कौन कौन है? कोटरी में नाम क्यों मैं बताऊं? बताइए ना सर। घर का देखिए, बेटी लंका डाली। कोटरी वही तो में कर जो रहे हैं। दिखाई देता है वो कोटरी नहीं है। अच्छा, कोई एक एसपीजी का व्यक्ति होगा, कोई इसी का व्यक्ति होगा, कोई डुगडुगी बजाने वाला होगा, वो अलग अलग लोग हैं। जो कोटरी का जो लोग है उसका तो नाम यहाँ नहीं आते हैं ना। तो कोटरी वाला कैरेक्टर्स अलग है, जो हमको शिक्षा देने वाला लोग अलग है। जो दिखता है बाहर में, दे आर नॉट पार्ट ऑफ। सचिन पायलट संभाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? अध्यक्ष बन सकते हैं? देखिए, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कौन? कि कांग्रेस एंड गांधी बिकम सिनोनिमस। थोड़ा एक बार टूट जाने दीजिए, फिर अपने आप उभर के आएगा नया चीज। पर गांधी इसमें बीजेपी में आ जाएंगे तो बीजेपी खराब हो जाएगी ना। आप बीजेपी का कांग्रेसीकरण कराने में लगे हुए कैसे हैं। हो? लोग तो अच्छे हो, वो लोग भी तो एमपी हुआ है, एमएलए हुआ है। लोग बोलता है गांधी फैमिली के लिए होता है, लेकिन एक्चुअली गांधी फैमिली के नहीं होता है। वो अपना बलबुद्धि से जीतता है, अपना समाज कल्याण का काम के लिए होता है। गांधी हाईजैक करता है, बोलता है आजाद को तो हमने दिया। अरे बाबा, तुमने कैसे दिया? उन्होंने लोगों का पास नहीं दिया था, उन्होंने रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने हॉस्पिटल नहीं बनाया। आप कैसे दे सकते? आप भगवान है। बाहर बोलता है फैमिली को बीत देता है। भाई तुम कौन सा, कहाँ का फैमिली हो? प्रियंका बेटर है, आपको बेहतर लगती है? या अशोक गहलोत। देखिए, मैं इतना ही आप लोगों को बोल सकता हूँ कि थोड़ा समय ये गांधी सिंड्रोम से बाहर हो जाइए। ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल गांधी तो महात्मा गांधी है ना। When we speak about Gandhi, let us speak about महात्मा गांधी। ये एक गलत गांधी फैमिली है। कौन सा गांधी फैमिली? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी, दैट्स कॉल्ड गांधी फैमिली। ये वाला तो गांधी फैमिली नहीं है ना। राहुल गांधी में क्या तो कमी है? आप क्या लोग कमी एक दिमाग लगती में लेके आए गांधी फैमिली मीन्स डेंजर।
मैं समझता हूं गांधी फैमिली मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। क्या प्रॉब्लम क्या है राहुल गांधी सर? प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है? अभी भारत जोड़ा हुआ देश को जोड़ा होने के लिए कोशिश कर रहा है, मतलब इनडायरेक्टली ही इज ट्राइंग टू डिवाइड इंडिया। तो प्रॉब्लम काफी सारा है। आप पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, लेकिन आप पार्टी का अध्यक्ष जैसा बात करते हो। आप कोई फ्यूडियल लॉर्ड नहीं है, आप फ्यूडियल लॉर्ड जैसा बात करते हो, तो तकलीफ तो होता है ना। आप गरीब का घर में जाते हैं, गरीब को अपना घर में नहीं बुलाते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप दलित का घर में जाते हो, ट्विटर में फोटो आता है, लेकिन दलित आपका साथ पार्टी के लोग भी करते हैं ना हिमंता जी। मेरा तो घर में आना होगा। आप क्या लेकिन पार्टी के आपके नेता जो आना जाते हैं? पड़ेगा। हम लोग देखिए, वो पार्टी का कोई लीडर का बारे में पूछेगा, मेरा जितना नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप अगर कोई दलित का घर में जाते हैं, दलित को भी आपका घर का डाइनिंग रूम तक आने का इजाजत होना पड़ेगा। ये जो कल्चर हुआ है ना, एक जैसे पहले तो महात्मा गांधी था, फिर आप गांधी हो गया, फिर देश से फैमिली बड़ा हो गया। तो प्रॉब्लम संस्कृति से है, प्रॉब्लम कल्चर से है। व्यक्ति से व्यक्ति तो आज है, कल गुजर तो जाएगा। आप उन पे पर्सनल अटैक क्यों करते हैं? फिर कौन सर? सा पर्सनल अटैक? ये देखिए करते हैं? पर्सनल अटैक बताती हूँ। तो बताओ सर्जिकल ना। स्ट्राइक का प्रूफ आप मांग रहे थे सितंबर 11 को, और आपने उस मंच से क्या कहा था? क्या बोला उस मैंने? बोलने की वजह से बहुत परेशानी में भी आपको पहुंचना पड़ा। आपने कहा कि क्या राजीव गांधी के बेटे हैं, इसका सबूत हमने मांगा है उनसे। अरे सर्जिकल भाई, स्ट्राइक का अगर सबूत। अगर ये पर्सनल नहीं, अटैक देखिए नहीं है। देखिए, आपको ये पर्सनल अटैक लगता है। दूसरा, आप उल्टा से सोचिए, अगर आर्मी को आप पूछेगा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक किया कि नहीं किया, आर्मी का मन में क्या लगेगा? अब जरा असम जिस तरीके से आप चला रहे हैं और वहां पर जो चीजें निकल रही हैं उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं। भारत जोड़ो पर उतना आपने कहा, भारत माता की जय करना होगा। सिर्फ एनआरसी के लिए अप्लाई करने से आप भारतीय सिटीजन नहीं हो जाते हैं। यू हैव टू गिव प्रूफ बाय होइस्टिंग द ट्राई कलर कि आप भारत माता के सच्चे औलाद। थोड़ा सा स्पीच में बोला हो, थोड़ा ट्विस्ट है, प्रॉपर ट्रांसलेशन नहीं हुआ ऐसा मुझको। मैंने इतना ही बोला कि आप एनआरसी से अप्लाई करने से यू बिकम लीगली सिटीजन ऑफ इंडिया। बट जब आप भारत माता का तिरंगा घर में लहराते हो और भारत माता का जयगान गाते हो, तब आप इमोशनली भारतीय हो जाते हो। बिकॉज आप लोग तो बाहर से आए हैं। जब आप दे केम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, बाहर से आए हैं, थ्रू वेरियस लॉ यू हैव बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, बट दैट इज बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बट आपको जब तक भारत माता जय नहीं बोलेगा, जब तक आप तिरंगा पताका नहीं लहराएगा, या आपका मन में एक भारतीयता नहीं आएगा, यू विल नॉट बिकम इंडियन इमोशनली। यही मैं बोल रहा हूँ। कई बार ऐसा लग रहा है पूछताछ में कि आप उतने भोले हैं नहीं जितना आप बन रहे हैं। मैं पूछती हूँ सर आपसे, एक सेकंड, ये कि उनकी लॉयल्टी तभी दिखेगी, जेन्युइन इंडियंस तभी होंगे जब वो भारत माता। क्या ये तरह का दबाव नहीं है अल्पसंख्यक समाज पर सर? ये आप- जो हेमंता जी धीरे धीरे एकदम मदरसा का नाम बदल दो, मदरसे पर बुलडोजर चला दो, हेमंता जी हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश पे चल देखिए, पड़े हैं। आपको मैं बताता हूँ, मेरा स्टोरी मैं आपको बोल सकता हूँ। आपका मेरा ऊपर व्यू क्या है, अब मुझको आपको भोला लगता है कि कनिंग लगता है, ये तो आपका डिसीजन है। लेकिन मुझको जो करना है मुझको करना है। मेरा मन में है कि आप पासपोर्ट लेने से इंडियन नहीं बनता है। अब भारत माता को आप माँ मानेगा तभी आप भारतीय है, वो मैं बोलूंगा। उसमें अगर आपको दबाव दिखता है, वो दबाव है, लेकिन आपको उसमें सच्चा सलाह दिखता है और एक कमोडिटी का भावों से मैं किसी को कुछ सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, वो भी कोई लोग देखेगा। वो तो अपना अपना नजरिया